स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर का नाम आते ही आपके जहन में कई सारे शेप्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके घर की ट्यूबलाइट्स, वो सब की सब सिलेंडर के शेप की होती हैं। हमारा गैस सिलेंडर, जो भी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर होते हैं, उनका नाम ही सिलेंडर होता है। हमारे सिलेबस में है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब जो उसकी वर्टिकल लाइन है सिलेंडर की, वो बेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसलिए हम उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से जानते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। देखिए मेरे हाथ में एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा है, देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे सर्कुलर शेप है, बीच में ये जो सरफेस बन रहा है, इस सरफेस को हमें निकालना है। इस सरफेस को हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। लेटरल सरफेस एरिया चारों तरफ का एरिया है। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें हमें टॉप के यानी इस सर्किल के एरिया और इस सर्किल के एरिया, इन दोनों सर्किल के एरिया को और जोड़ देना है तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सपोज ये हमारे पास सिलेंडर है, अगर हम इस सिलेंडर को बीच से काट दें वर्टिकली, तब ये सिलेंडर किस शेप में आ जाएगा। देखिए मैंने इसको काटा है और इसको ओपन किया तो ये सिलेंडर हमें एक रेक्टेंगुलर शीट के फॉर्म में मिल गया। अब ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई है। इस रेक्टेंगुलर शीट की हाइट क्या है और लेंथ क्या है, हम ये कंसीडर करते हैं कि सिलेंडर की हाइट h है और सिलेंडर के जो बेस की रेडियस है वो r है, तो जो सरकमफ्रेंस होगी वो 2 पाई r होगी। जैसे ही हमें सिलेंडर को कट करके एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमें इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ 2 पाई r मिलेगी और इसकी ब्रेथ h मिलेगी। अब जो एरिया इस रेक्टेंगुलर शीट का है वही एरिया इससे बनने वाले सिलेंडर का होगा। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें मिल गई 2 पाई r, ब्रेथ मिल गई h, तो बड़ी इजीली हम इसके लेटरल सरफेस एरिया के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। 2 पाई r h, 2 पाई r h, जहां पे r क्या है, r रेडियस ऑफ बेस है, r इज रेडियस ऑफ बेस और h हमारी हाइट है इस सिलेंडर की, h इज हाइट ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के बाद अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने बताया कि जैसे ही हम इसके टॉप और बॉटम के एरिया को जोड़ दें, देखिए ये हमें नीचे बॉटम मिल रहा है, ये एरिया होगा एक सर्किल का एरिया। इस सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर और ऊपर वाले सर्किल का एरिया भी पाई r स्क्वायर होगा। तो जैसे ही हम इस लेटरल सरफेस एरिया में पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। सो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, हम 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमें r प्लस h मिल जाएगा। तो 2 पाई r प्लस h, इसको हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए, और लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम लोग 2 पाई r h इस फार्मूले को यूज करेंगे। इन्हीं दोनों सिर्फ फार्मूलों को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फार्मूले यूज करना है। आपको याद रखना है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 पाई r h। अब यहाँ पे अननोन चीजें कितनी हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया, दूसरा r और तीसरा h। इन तीन चीजों को हम लोग वेरिएबल कहेंगे, बाकी 2 और पाई ये कांस्टेंट है। तो इस फार्मूले में इन तीन चीजों में से कोई भी 2 चीज हमें मालूम होंगी और थर्ड चीज हमें निकालना होगी। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में हमें सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले को ही यूज करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया में हमें कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, रेडियस और हाइट, इन तीन में से 2 चीज दी जाएंगी, तीसरी चीज पूछी जाएगी। इसके अलावा उस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि किसी भी सिलेंडर को पेंट करने के लिए हमें कितने पेंट की जरूरत है या कितने सरफेस की जरूरत है या उसका एक्सपेंडिचर क्या आएगा। तो उन सभी एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमें इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज करना है, और इन दोनों फार्मूले में 2 चीज नोन होंगी और एक चीज केवल अननोन होगी। जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है जिसका कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया, इसकी हाइट दे दी गई और डायमीटर पूछी जा रही। डायमीटर का मतलब हमें रेडियस निकालना है और उसका डबल कर देना है। तो आपने देखा 3 चीजों में से 2 चीज मालूम है, कर्व सरफेस एरिया मालूम है, हाइट मालूम है, रेडियस निकालना है।
तो सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन किस तरह से लगाएंगे। सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, इसकी हाइट दे दी गई है 14 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर d पूछी गई है, डायमीटर, और डायमीटर इक्वल टू हम जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर हमने एनी हाउ रेडियस निकाल लिया तो रेडियस का डबल हमें डायमीटर के रूप में मिलेगा। हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r h। कर्व सरफेस एरिया की जगह पे 88 लिखा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालना है, हाइट 14 दे दी गई थी। देखिए 22 into 2 44, 44 2 जा 88, 7 2 जा 14, so r इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस का डबल डायमीटर होता है, हमें डायमीटर आंसर में बताना है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को लगा लिया। आपको सारे क्वेश्चंस में सिर्फ फार्मूले को अप्लाई करना है, सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन नहीं है। नंबर 2 में कहा गया है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड हुज बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। तो एक मेटल शीट का क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज्ड का मतलब उसमें बॉटम भी यूज होगा और ऊपर कैप यानी ढक्कन भी यूज होगा। अब पूछा जा रहा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड, तो जाहिर सी बात है हमें सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r, तो हमें सिर्फ पाई r h इन तीनों चीजों की वैल्यू की जरूरत है। r की वैल्यू हम जानते हैं, हमें दे दी गई है, इसकी डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, डायमीटर का हम हाफ करेंगे, हमें रेडियस मिल जाएगी। हाइट हमें दे दी गई 1 मीटर, पाई की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 22/7, तो हमें सिर्फ फार्मूले में इनकी वैल्यू रखना है और आंसर मिल जाएगा। देखिए ये है सिलेंडर, हमें रेडियस हाइट दोनों चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे रेडियस। रेडियस है 140 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा यानी 70 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में बना दें तो 0.7 मीटर रेडियस मिल गया। इसके बाद हम हाइट लिख लेंगे, हाइट है 1 मीटर, तो दोनों सेम यूनिट में हो गए। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, तो हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई r प्लस h यूज करेंगे और इसमें r और h की इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 0.7 इंटू 0.7 प्लस 1, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 1.7, इसको सॉल्व करेंगे हमें 7.48 मीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, और यही है रिक्वायर्ड मेटल शीट जिसकी हमें जरूरत है इस क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें एक मेटल पाइप दिया गया है जिसमें थोड़ी थिकनेस भी है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम इसको पाइप माने तो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब हमें इसकी हाइट दे दी गई है 77 सेंटीमीटर, तो हमने इसकी हाइट की जगह पे लिख दिया 77 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट, हाइट मिल गई। इसके बाद कहा जा रहा है the inner diameter of a cross section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter। inner diameter और outer diameter क्यों यूज किया गया? क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप इस तरह से दिखेगा। टॉप इस तरह से क्यों है? क्योंकि ये मोटाई है, ये पाइप है जिसमें कुछ थिकनेस है, और इस थिकनेस को ही जो बड़ी वाली डायमीटर है उसको आउटर डायमीटर कहा गया है, और अंदर वाली जो डायमीटर है उसको इनर डायमीटर कहा गया है। तो अगर हम आउटर रेडियस को r माने कैपिटल R और इनर रेडियस को स्मॉल r माने, तो हम इन आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर को यूज करके कैपिटल R और स्मॉल r को निकाल सकते हैं। कैपिटल R एंड स्मॉल r आर outer radius and inner radius। हमने outer radius और inner radius r कैपिटल R और स्मॉल r मान लिए। अब जो outer diameter है उसका आधा कैपिटल R हो जाएगा, तो हमें मिल गया therefore कैपिटल R इक्वल टू inner diameter is 4 and outer diameter 4.4, तो कैपिटल R इक्वल टू 4.4 हाफ, so 2.2 हो गया।
और स्मॉल आर की वैल्यू हमें 4/2 मिल गई, तो इसको हमने 2 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब जब हमें इनर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या इनर सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि ये पाइप है, इसमें ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, आगे भी खुला है पीछे भी खुला है, तो जब सरफेस एरिया की बात की तो हमें सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया के फार्मूले को ही यूज करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, और किस तरह का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे उस केस में हम रेडियस 2 यूज करेंगे, और जो लेंथ है पाइप की 77 सेंटीमीटर, उसको हाइट की तरह यूज करेंगे। तो हम लोग इजीली फर्स्ट पार्ट लगा सकते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। यहाँ पे हम 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस हमें अब लेना है स्मॉल आर यानी 2, और h की वैल्यू रहेगी 77। इसको हम सॉल्व कर लें, 11 टाइम जाएगा, 2 into 22 into 2, दिस इज 88 into 11, 11 मल्टीप्लाई कर दें, 11 8 88, 11 8 88, 88 प्लस 8, दिस इज 96। सो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। फिर पार्ट में हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सिर्फ हमें रेडियस चेंज कर देना है। रेडियस अभी हमने स्मॉल आर यूज की थी, अब हम लोग कैपिटल आर रेडियस को यूज करेंगे। कैपिटल आर मींस 2.2 रेडियस हो जाएगी। फार्मूला वही रहेगा 2 पाई आर एच। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू मालूम होती है 22/7, रेडियस हमें मालूम है 2.2 और हाइट हमें मालूम हो गई है 77। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 7 से इसको कैंसिल कर दिया, 11 मल्टीप्लाई कर दें 44 into 2.2 into 11 और इनको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था 968। अब थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया की बात आई तो यहाँ पे कैप तो लगा नहीं है, लेकिन जो ये थिकनेस है इस थिकनेस को हमें कंसीडर करना होगा। इस थिकनेस का कंसीडर करने का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग क्लास 8 में लगा चुके हैं कि 2 सर्किल हैं, उन सर्किल का जो बीच का एरिया है वो एरिया कैसे निकालेंगे। इसके एरिया को हमें निकालने के लिए बड़े वाले एरिया में, बड़े सर्किल के एरिया में छोटे सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। इसकी हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए इनर सरफेस एरिया लिया जाएगा, आउटर सरफेस एरिया लिया जाएगा, प्लस ऊपर के और नीचे की जो थिकनेस है वहां पे भी एक सरफेस बनेगा, उस सरफेस को भी हमें जोड़ना है। तो सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें लोगों को इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देना है, और साथ साथ जो ये थिकनेस दिख रही है ये 2 बार हमें लेना पड़ेगी, एक बार ऊपर के लिए एक बार नीचे के लिए। तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। ये हमारी इस मोटाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जितना ऊपर सरफेस दिख रहा है वही नीचे सरफेस दिखेगा। ये टॉप का हमने आपको फिगर बना के बताया है। तो इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू रख देंगे। ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने 968 निकाला था, फिर आउटर 1064.80 ये हमने सेकंड पार्ट में निकाला था, प्लस 2 पाई को हम कॉमन ले लें 22/7, अंदर बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर है 2.2 होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 2 का स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं या 2 स्क्वायर लिखें, और इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया निकालना फिर से समझ लें, हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, आउटर सरफेस एरिया निकालना है, और ऊपर जो टॉप में दिखेगा ये शेडेड पोर्शन, इस एरिया को भी हमें जोड़ना है, दोनों के लिए, टॉप के लिए भी और बॉटम के लिए भी। इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर।